और शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। वो बड़ा कदम क्या है हम आपको बताते हैं। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है और इसी सत्र में शीतकालीन जो सत्र चल रहा है उसमें इसे पेश किया जा सकता है, ऐसा हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अब संसद में ये बिल पेश होगा और इसी वर्ष एक देश एक चुनाव रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दिया था। उसके बाद से चर्चा तेज थी कि क्या इसे सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष जो इंडी गठबंधन है उनकी तरफ से कई दलों ने इसका विरोध किया था। सितंबर में कैबिनेट ने इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई थी और आज कैबिनेट ने इसे पास कर दिया, मुहर लग चुकी है और उसके बाद अब इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव जिसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं दी गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में इस बात पर जिक्र किया था। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, अब क्या देखा जाए, मतलब इसी सेशन में इसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये देखिए, सामान्य तौर पर यही देखा गया है कि जब संसद का सत्र जब चल रहा होता है, कैबिनेट की बैठक में जब किसी पर मुहर लगाई जाती है किसी के विधेयक के ऊपर, तो वो सामान्य तौर पर पेश कर दिया जाता है। और काफी पहले से इसको लेकर चर्चा भी चल रही थी और ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि इसी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई 1 बजे, उसके बाद ये जानकारी सामने आई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। तो सदन का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में पूरी इस बात की संभावना है, जो जानकारी मिली कि अगले सप्ताह सरकार इसे सदन के पटल पर पेश करेगी। ठीक है विकास जी, मैं और अपडेट लूंगा। मधुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। मधुरेंद्र, देखिए ऑफिशियल इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया, जो विकास बता रहे थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूं। चैलेंजेस क्या क्या है? क्या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा या चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकसभा में फिर राज्यसभा में बहुत सारे प्रोसेस हैं? देखिए, बिल्कुल चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदन पटल से इसको पास कराना होगा और ऐसे में सरकार के पास जो है वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा होगी। और जाहिर तौर पर देखें तो उसके बाद 50% विधानसभाओं के पटल से भी इसे पास होना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इसके इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता जो है सुलभ हो पाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में जो विपक्ष है वो कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर सहमत नहीं है और ऐसे में सरकार को उन्हें संतुष्ट करना होगा, वरना फिर ये मांग उठेगी कि इसे जेपीसी में भेजा जाए या फिर इस पर जो है वो सर्वदलीय विचार के लिए और आगे कमेटी बनाई जाए। तो अभी तत्काल प्रभाव से देखें तो भले ही सरकार ने कैबिनेट मैंडेट इसे दे दिया गया है, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी कैबिनेट की तरफ से आनी बाकी है, लेकिन इसको दोनों सदन में पेश करना, वहां पास कराना और उसके बाद फिर विधानसभाओं के पटल। लेकिन सरकार की तरफ से जिस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी उसको कम से कम पटल पर सामने रखकर इस चर्चा को फिलहाल अभी आगे बढ़ाते हुए तो सरकार की कदम नजर आ ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका और मधुरेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, अब क्या देखा जाए, मतलब इसी सेशन में इसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये देखिए, सामान्य तौर पर यही देखा गया है कि जब संसद का सत्र जब चल रहा होता है, कैबिनेट की बैठक में जब किसी पर मुहर लगाई जाती है किसी के विधेयक के ऊपर, तो वो सामान्य तौर पर पेश कर दिया जाता है। और काफी पहले से इसको लेकर चर्चा भी चल रही थी और ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि इसी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई 1 बजे, उसके बाद ये जानकारी सामने आई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। तो सदन का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में पूरी इस बात की संभावना है, जो जानकारी मिली कि अगले सप्ताह सरकार इसे सदन के पटल पर पेश करेगी। ठीक है विकास जी, मैं और अपडेट लूंगा। मधुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। मधुरेंद्र, देखिए ऑफिशियल इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया, जो विकास बता रहे थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूं। चैलेंजेस क्या क्या है? क्या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा या चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकसभा में फिर राज्यसभा में बहुत सारे प्रोसेस हैं? देखिए, बिल्कुल चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदन पटल से इसको पास कराना होगा और ऐसे में सरकार के पास जो है
वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा होगी और जाहिर तौर पर देखें तो उसके बाद 50% विधानसभाओं के पटल से भी इसे पास होना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इसके इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता जो है सुलभ हो पाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में जो विपक्ष है वो कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर सहमत नहीं है और ऐसे में सरकार को उन्हें संतुष्ट करना होगा, वरना फिर ये मांग उठेगी कि इसे जेपीसी में भेजा जाए या फिर इस पर जो है वो सर्वदलीय विचार के लिए और आगे कमेटी बनाई जाए। तो अभी तत्काल प्रभाव से देखें तो भले ही सरकार ने कैबिनेट मैंडेट इसे दे दिया गया है, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी कैबिनेट की तरफ से आनी बाकी है, लेकिन इसको दोनों सदन में पेश करना, वहां पास कराना और उसके बाद फिर विधानसभाओं के लेकिन सरकार की तरफ से जिस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी उसको कम से कम पटल पर सामने रखकर इस चर्चा को फिलहाल अभी आगे बढ़ाते हुए तो सरकार की कदम नजर आ ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका और मधुरेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।